हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। और जो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इसको हम थोड़ा ग्राफ थ्योरी से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब पार्शियली हम इसको ग्राफ थ्योरी से अप्रोच कर सकते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ थिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप किस तरीके से सोच के एक इसका मॉडल डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये प्रॉब्लम है। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. So that if we select 7 numbers from 13 consecutive numbers, among the selected numbers there are two numbers that differ by either 4 or 9. तो इसके अंदर में क्या बोला है कि अगर हमारे पास 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उसके अंदर से अगर हम कोई भी 7 नंबर चूज करेंगे, तो उन 7 नंबर में से किसी नंबर का डिफरेंस 9 होगा या तो 4 होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करो, अगर मैं सारे नंबर्स को ऐसे लाइन से लिख दूँ, मतलब कि जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं A1 को मैं उस नंबर AI के साथ ज्वाइन करूँगा। अगर मेरा A1 माइनस AI इज इक्वल टू 4 और 9, अगर मेरा AI माइनस A1 अगर 4 है या फिर 9 है, तो मैं उन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो अगर मैं A1 को A5 के साथ डिफरेंस देखूंगा तो वो मेरा 4, मतलब 4 आंसर आ रहा होगा। और अगर मैं A1 को अगर A10 के साथ डिफरेंस करूंगा तो मेरा रिमेन वो डिफरेंस आ रहा होगा 9। तो अब A1 का तो ये हो गया। अगर मैं A5 का देखूंगा तो A5 का तो एक डिफरेंस A1 के साथ आएगा और दूसरा डिफरेंस किसके साथ आएगा, A9, हाँ आएगा वो A13 के साथ। A5 का एक डिफरेंस आएगा A1 के साथ और दूसरा डिफरेंस किसके साथ आने वाला है, A9 के साथ। क्योंकि जो A9 होगा वो क्या होगा, सम इंटीजर K प्लस 9, और A5 क्या है मेरा, सम इंटीजर K प्लस 5। मैंने क्या किया, मैंने A1 को K प्लस 1 किया, A2 को K प्लस 2 किया, A3 को K प्लस 3 किया। मतलब कि मैंने टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैंने लाइन से लिख दिया है, एक सर्कल के अराउंड अरेंज करके। तो A9 माइनस A5 भी 4 है और A5 माइनस A1 भी 4 है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि मैं A9 को किस किस के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। A9 को एक तो मैं 5 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ और 9 को एक तो मैं 13 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, हाँ। अब A13 को देखते हैं। 13 को मैं 9 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ और 13 को मैं किसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, 13 को मैं कर सकता हूँ 4 के साथ ज्वाइन। ठीक है, अब मैं 4 को किसी के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, एक तो 4 को मैं 13 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ और दूसरा मैं 8 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, अब A8 को मैं किसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, A8 को मैं 4 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, साथ ही मैं A12 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। अब A12 को मैं A8 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, साथ ही मैं किसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, A3 के साथ। ओके, और A3 को मैं 12 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, साथ ही मैं 7 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। और इसको मैं किसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, 7 को मैं कर सकता हूँ 11 के साथ ज्वाइन। और 11 को मैं किसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, 11 को कर सकता हूँ मैं 2 के साथ ज्वाइन, क्योंकि 11 माइनस 2 होता है 9। और A2 को कर सकता हूँ मैं A6 के साथ ज्वाइन और A6 को कर सकता हूँ मैं A10 के साथ ज्वाइन। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो हर एक एलिमेंट, हर एक वर्टाइस है वो किसी दो वर्टाइस, मतलब हर एक जो वर्टाइस की जो डिग्री है वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है। मतलब कि डिग्री ऑफ AI इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल AI इज इक्वल टू 1 डॉट 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 अप टू 13। ओके, तो यहाँ पे हर एक वर्टाइस की डिग्री कितनी हो रही है, 13 हो रही है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी 7 नंबर्स को पिक करता हूं, तो मैं कितनी एजेस को रिमूव कर रहा हूं, अगर मैं 7 नंबर्स को रिमूव कर रहा हूं, 7 AIs, remove 7 AIs, which implies that removing 14 edges. ओके, बट अगर आप इस फिगर को देखोगे तो इस फिगर के अंदर जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितनी है, वो 13 एजेस हैं। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया।
ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं कभी यहाँ पे 7 एजेस को रिमूव नहीं कर सकता। अब हम इसका एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। तो अगर आप इस सेट को देखोगे, ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसे नंबर के साथ पेयरिंग की है जिनका डिफरेंस या तो 4 है या तो 9 है। तो जैसे कि 1 और 5 को देखो, उनका डिफरेंस कितना है, 4 है। 2 11 का 9 है, 3 12 का 9 है, 4 8 का 4 है, 6 10 का 4 है, 7 का डिफरेंस मैंने 7 के साथ किया नहीं, उसको एक अलग से पेयर रख दिया है, ओके। और 9 13 का डिफरेंस 4 है। ये सारे के सारे 13 नंबर्स आ गए, ओके। अब इन 13 नंबर्स में से ये कितने पेयर है मेरे पास, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये मेरे पास टोटल 7 सबसेट्स हैं, ओके। मेरे पास 7 सबसेट्स हैं। अगर मैं इन सबसेट में से किसी भी सेट, जो ये मैं अगर इस सबसेट में से अगर दोनों एलिमेंट ले लूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। तो मैं किसी भी सबसेट में से 2 एलिमेंट पिक नहीं कर सकता। आई कांट पिक both elements from a सबसेट, ओके। तो जो मेरा ये पेयरिंग है, मतलब जिस तरीके से मैंने सबसेट्स को डिफाइन किया है, तो उसके हिसाब से मैं किसी भी सबसेट में से 2 एलिमेंट को चूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हर एक सबसेट में से मैं एग्जैक्टली एक एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7 है वो तो मुझे पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सबसेट्स ही 7 हैं और मुझे नंबर भी 7 चूज करने हैं, ओके। 7 को तो पिक करना पड़ेगा, ओके। अगर 7 को पिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि 7 के साथ मैं किस किस को पिक नहीं कर सकता। 7 के साथ मैं, अगर मैं एक सेट बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं एम सेट डिफाइन करता हूं जिसके अंदर वो सारे के सारे 7 नंबर्स को पुट करूंगा मैं, जिनका डिफरेंस या तो 4 नहीं होगा या तो 9 नहीं होगा, ओके। उनका डिफरेंस 4 या 9 नहीं है। तो मेरा अगर 7 अगर एम के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि 3 एम के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, साथ ही में 11 एम के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 11 माइनस 7 4 होता है और 7 माइनस 3 भी 4 होता है। तो यहां से हमारे पास आया कि 3 और 11 सेट के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 12 दोनों की दोनों सेट के अंदर होंगे, विच इंप्लाइज दैट 2, 12 बोथ बिलोंग टू एम, ओके। तो 2 और m दोनों, 2 और 12 दोनों की दोनों m के अंदर आ गए। तो m के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए मेरे, 7 आ गया, 2 आ गया और 12 आ गया। अगर मेरा सेट के अंदर 2 आता है, सो 2 आता है तो 6 नहीं आ पाएगा सेट के अंदर, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है, ओके। सो ये नहीं आ सकता। और अगर मेरा सेट के अंदर 12 आ गया तो उसके बाद उसके अंदर 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 12 माइनस 8 होता है 4, ओके। साथ ही में 12 माइनस 1 होता है 11, तो सॉरी 12 माइनस 3, हाँ, तो 8 और 6 नहीं आ सकता, विच इंप्लाइज दैट, हाँ सॉरी, विच इंप्लाइज दैट 6 comma 8 doesn't belong to m, which implies that 4 comma 10 belongs to m, okay। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 4 और 10 है दोनों के दोनों m के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर मेरे 4 और 10 दोनों के दोनों m के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, 13 माइनस 4 कितना होता है, 13 माइनस 4 होता है 9। तो 13 m के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, विच इंप्लाइज दैट 13 डजेंट बिलोंग टू m। 13 के साथ एक और एलिमेंट होगा, 13 m के अंदर बिलोंग नहीं करता। और अगर 10 बिलोंग करता है m के अंदर, तो देखते हैं कि कौन सा और एलिमेंट होगा जो m के अंदर बिलोंग नहीं करता। अगर 10 m के अंदर बिलोंग करता है तो 1 m के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 माइनस 1 होता है 9, विच इंप्लाइज दैट 13 एंड 1 कैन नॉट बिलोंग टू m, ओके। क्योंकि 13 माइनस 4 होता है 9 और 10 माइनस 1 होता है 9, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स m के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। तो अभी तक मेरे m के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए, सबसे पहले 7 आया, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट था, तो सबसे पहले 7 आया। 7 के बाद देखा कि मैंने 2 और 12 आएगा मेरा, ये 12 और ये रहा 2। 12 के बाद देखा कि मैंने 4 और 10 आएगा मेरा m के अंदर, ये 10 और ये रहा 4, ओके। 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 5 आएगा सेट के अंदर, विच इंप्लाइज दैट 5 बिलोंग्स टू m, ओके। 5 आ गया सेट के अंदर, और यहाँ पे 13 सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 9
सेट के अंदर बिलोंग करेगा। बट आप यहाँ पे ये देखो, जो 5 माइनस 9 है वो कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब ये है कि 5 और 9 दोनों के दोनों सेट के अंदर आ ही नहीं सकते एक साथ। तो इसका मतलब ये है कि M के अंदर एट मोस्ट 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, हमने सबसे पहले ग्राफ थ्योरी के हेल्प से हमने ये दिखाया कि अगर कोई भी मैं 7 एलिमेंट्स को रिमूव करूंगा तो जितनी एजेस रिमूव हो रही होंगी वो नंबर ऑफ एजेस से ज़्यादा हो रही हैं, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक ऐसी मतलब मैंने 7 एलिमेंट्स निकाल लिए जिनका डिफरेंस कभी 4 और 9 आ रहा है हमेशा, मतलब हम हर एक सबसेट में आएगा, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सो हमने यहाँ पे पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन दिखा दिया, जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल। थैंक यू।